सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये कैसे उत्पन्न होती है और साथ में हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि मान लो किसी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन करते हैं, पोजिशन चेंज करते हैं उसकी। मान लो किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, पहले पृथ्वी तल पे थी, अब वो ऊपर आ गई तो उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या फिर हो सकता है कि उसके शेप में, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। तो दो चीज़ें क्या, पहले तो उसका पोजीशन और दूसरा उसका शेप, इन दोनों चीज़ों में परिवर्तन यदि होता है तो उस परिवर्तन किसके कारण से होता है, क्योंकि हमने कुछ न कुछ उस पर वर्क किया है, कार्य किया है। तो जब भी किसी वस्तु पर हम कोई कार्य करते, वर्क करते हैं और उस वर्क से यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या उसके शेप में, आकार में परिवर्तन होता है या कह सकते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन होता है, अभिविन्यास चेंज हो जाता है, तब जो हम कार्य करते हैं वो कार्य उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है, किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की अवस्था में या स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे वास्तविक परिभाषा इसकी ये होती है कि किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो संरक्षी बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा वास्तव में नहीं होती, वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पहले हम पृथ्वी की सतह पे थे, हम ऊपर आ गए, तो दो पोजीशन पे, पृथ्वी सतह वाली, ऊपर वाली। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्थितिज ऊर्जा की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, वो तो सिर्फ अपन क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन ज्ञात करते हैं कि पहले पृथ्वी और ऊपर का, इसलिए रेफरेंस पॉइंट हम पृथ्वी ले लेते हैं, इसलिए उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो परिभाषा है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, निगेटिव मान के इक्वल होगा। ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला होता है, परिभाषा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या उसके आकार में परिवर्तन या शेप में परिवर्तन होता है तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, या मतलब कह सकते हैं कि संरक्षी बल। अब संरक्षी बल क्या होता है, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, उस बल को हम संरक्षी बल कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, या हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स हो गया है ना, प्रत्यास्थ स्थिति, प्रत्यास्थ फोर्स जो होता है वो, या फिर आवेश स्थिर विद्युत वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। ये तीन फोर्स होते हैं, वो संरक्षी बल कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब इनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करते, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं होता है एनर्जी का। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या उसके शेप में परिवर्तन के कारण से जो एनर्जी स्टोर होती है, इकट्ठी होती है, वो एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब वास्तव में डेफिनेशन से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये हमारे पास ऐसी परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की। तो अब हम इसमें देखेंगे स्थितिज ऊर्जा जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मेन चीज ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला mgh होता है, और m मास है, g ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट होती है। इस फार्मूले को हम डेराइव करेंगे, mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल कोई सी भी एनर्जी हो उसकी यूनिट जूल होगी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समझ में आ जाएगी कि जब भी किसी वस्तु को हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में एकत्रित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा बन जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क है बाय कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल के द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। अब इसका फार्मूला हम डेराइव करेंगे स्थितिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, कि mgh होता है। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला था mgh। तो मान लो कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसको हमने अर्थ सरफेस से ऊपर उठाया। मान लो ये बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी है, इसको हमने क्या किया, ऊपर उठाया। तो क्या किया हमने, कुछ वर्क डन किया,
कार्य किया है, और कार्य का सूत्र आपको पता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुणित विस्थापन होता है, ये कार्य का सूत्र होता है। अब W कार्य कितना होगा, जब किसी वस्तु को हम ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध तो कार्य करना पड़ता है, पृथ्वी नीचे खींचती है और हम क्या करते हैं उसको हम ऊपर को उठाते हैं, तो कार्य का जो बल का जो फार्मूला होता है हमारे पास, बल एम इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखेंगे जी, तो F इक्वल टू एम जी होता है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F डॉट S, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इक्वल टू m इनटू जी, ये फोर्स का फार्मूला था, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हम g लेंगे, ध्यान g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F की जगह mg नॉट mg इनटू s, डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने h हाइट तक ले गए, सपोज हमने h हाइट तक इसको हम यहाँ तक उठा के ले गए h हाइट तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा h, तो ये फार्मूला हो जाएगा mg इनटू h, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, क्यों, क्योंकि हमने पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक उठाया, हम h ऊंचाई तक इसको हम ले गए, डिस्प्लेसमेंट h को यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट h था, तो h हाइट तक ले गए तो डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, तो फोर्स का mg लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट का h लिख दिया, h की जगह h, h की जगह डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा h और फोर्स की जगह mg, तो फार्मूला क्या आ जाएगा W इक्वल टू mgh, और यही क्या है कार्य क्या कहलाता है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। दिस वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या है कार्य किया गया कार्य क्या कहलाती है, स्थिति गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाने में किया गया कार्य, मान लो किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठा रहे हैं, कुछ वर्क डन करना पड़े, क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करे, उसको नीचे की ओर अट्रैक्ट करें, नीचे आकर्षित करें, हम उसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, उठा बल लगा फोर्स, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसको कहेंगे, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाने में किया गया कार्य, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर उठाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य उसमें पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या जाएगा, एकत्रित होता है या स्टोर होता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर उठाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य उसका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। और इसका जो फार्मूला होगा कैसे निकालेंगे, कार्य निकालना, कार्य बराबर F डॉट S, F mg होता है, h s के विस्थापन s ले लेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू mgh, और यही क्या है कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। अब यदि इसकी डायरेक्ट मात्रा देखें, मात्रा जूल होता है, कोई सी भी एनर्जी हो, मात्रा क्या होगा, जूल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मात्रा जूल होगा। इसकी डायमेंशन देखें तो मास की डायमेंशन v मात्रा होती है lt - 2 एक्सेलरेशन की, और हाइट की n होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m l² t - 2। यदि स्थिति ऊर्जा की विमा पूछे तो m l² t - 2। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन m l² t - 2 होगी, और इसकी यूनिट जूल होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।